सभी को नमस्कार। राहुल जी एवं अरुण पांडे जी एवं हंस राज कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर एवं बच्चों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर वंशराज मौर्य, नाड़ी रसायन विशेषज्ञ, पुनर्नवा नाड़ी रसायन आरोग्य संस्थान केंद्र के तरफ से मैं आया हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दूंगा, न ही कोई किताबी बात करूँगा। हम आज ये बात करेंगे कि हमारे और आपके लिए कौन सी चीज़ें वो हैं जो काम आए और स्वस्थ रहने में मददगार हो। जैसे एक छोटा सा वाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि हम आप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आप शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उसके लिए भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पेट में अभी दर्द होने लगे या आपके पेट में दर्द होने लगे तो हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा। और स्वास्थ्य सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप भारत में रहते हो या किसी दूसरे देश में रहते हो, किसी भी जाति धर्म के हो, या भी कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हो। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या वो चीजें हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। तो आज के समय में स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ काम किया जा रहा है। महंगी से महंगी दवाइयाँ, मल्टीविटामिन, मिनरल वाटर, आरओ का पानी और महंगे से महंगे खाद्य पदार्थ भी हम खा रहे हैं। पर क्या लगता है कि आज के समय में हम स्वस्थ हैं? एकदम नहीं है। दिन पर दिन लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले अगर हम बात करें तो बीमारियां इतनी नहीं थी। आज के समय में इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। विज्ञान आया, उसने बोला कि हम सब बीमारियों को कंट्रोल करेंगे, ठीक करेंगे। पर हम देख रहे हैं कि विज्ञान और जितना भी विकास कर रहे हैं, हम लगातार और बीमार होते जा रहे हैं। तो विकास के साथ साथ में हमें क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए था, भय मुक्त होना चाहिए था बीमारियों से। पर क्या हो रहा है? हम भयभीत हो गए हैं। हमें पैसा इकट्ठा करना है। क्यों? कि कल को बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवा, हॉस्पिटल खर्चा कैसे आएगा। आज के समय में किसी व्यक्ति से या बच्चे से पूछूं, क्या कल को शुगर नहीं होगा, बीपी की समस्या नहीं होगी, किडनी नहीं खराब होगी, इस बात की क्या गारंटी है? कोई है ऐसा व्यक्ति जो बता दे कि गारंटी कि कल नहीं होगा हमें शुगर, बीपी, किडनी, लीवर, कुछ भी? कोई है ऐसा व्यक्ति? डाउट है। क्यों? हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है। इसीलिए कहते हैं, ज्ञान सहित विष पी कर शंभु भय जगदीश, अपमान सहित अमृत पी कर राहु कटायो शीश। तो कहने क्या मतलब है कि हमें नॉलेज नहीं, इसलिए अभी हम हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। तब नॉलेज आए कैसे, ज्ञान आए कैसे? हमें चंद्रमा का ज्ञान है, हमें अमेरिका में क्या चीज हो रहा, कौन सी नई डिश बनी उसके बारे में ज्ञान है, अमिताभ बच्चन ने या सलमान खान ने क्या किया उसके बारे में ज्ञान है। पर हमें अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हमें अपने भोजन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भाई साहब ने नारियल पानी पिया और बोले आज चलो नारियल पानी पियो, हमने भी पी लिया और पता चला हमारा बीपी लो हो गया या गैस बन रही है। इन्होंने इडली सांभर खाया, आपसे कहा और इडली सांभर खाते हैं, आपने भी इडली सांभर खा लिया और आगे रात में आया पता लूज मोशन होने लगा। तो हम क्या कर रहे हैं? कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। हम अपने बारे में नहीं जानते, ना खाने के बारे में जानते हैं। तो आवर फूड इज आवर मेडिसिन अकॉर्डिंग बॉडी नेचर। मैं बात करूं अगर आपसे, कितने लोगों के पास आधार कार्ड है? यहाँ पर सभी के पास है। कुछ लोगों के पास पैन कार्ड भी होगा। कितने लोगों के पास नेचर कार्ड है यहाँ पर?
नेचर कार्ड किसी के पास नहीं है। एक 5,000 का या 20,000 का एक मोबाइल लेते हैं तो उसका एक मैनुअल कार्ड मिलता है। एक हम टीवी लेते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है हमें। एक घड़ी लेते हैं उसका मैनुअल मिलता है। हमारे शरीर का मैनुअल क्यों नहीं है? क्यों? किसी ने बताया नहीं। अगर भाई साहब आप आ जाइए, आप ही आ जाओ। अगर हमको शुगर है, अगर इनको मैं छूऊंगा तो शुगर होगा क्या? छू रहा हूं, देखिए शुगर हो जाना चाहिए, नहीं है। अगर इनको बीपी की समस्या है और हमको ये छूएंगे तो क्या बीपी होगा? नहीं होगा। इसका मतलब, बैठ जाइए, इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो रोग है छुआछूत का रोग नहीं है। पहले जो रोग होते थे छुआछूत के होते थे वो खत्म हो गए। तो शुगर, बीपी, किडनी, लिवर, कैंसर, अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ब्रेन हेमरेज मतलब छुआछूत का रोग नहीं है। तो है क्या? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। मेटाबॉलिक गौर किससे होता है? थ्रू फूड अकॉर्डिंग बॉडी नेचर एंड टेम्परेचर। तो इसका मतलब यह समझ में आया कि हम कंकड़ पत्थर लोहा लंगड़ तो खाते नहीं है, खाना खाते हैं। तो खाना क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग बॉडी नेचर, हमारे प्रकृति के अनुसार, ये हमको नहीं मालूम है। हम आपके घर गए और इन्होंने हमारे लिए खूब अच्छा से व्यंजन बनाया। क्या बनाया? मटर पनीर, सलाद में इन्होंने जो है खीरा भी रखा, मूली भी रखी और खीर भी बनाई और जो है इन्होंने गेहूं की रोटी बनाई। अब ये हमारे बॉडी के अनुरूप है नहीं, जस्ट विपरीत है। अब हमने खा लिया और हम बीमार हो गए। अब उनको नहीं मालूम कि मेरा जो दोस्त आ रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर ये मालूम चल जाए कि मेरा दोस्त पित्त नाड़ी का है, एसिड प्रकृति का है, तो इसके लिए क्या लाएंगे? हम पेठा लाएंगे, खीरा लाएंगे, रसमलाई लाएंगे, रबड़ी लाएंगे और नारियल पानी लाएंगे, क्योंकि इसकी बॉडी का नेचर मालूम चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी भी होते हैं अगर है तो उनको एक दूसरे के बारे में नहीं मालूम होता है और एक दूसरे को बीमार किए पड़े हैं। ये सत्य है। बीमारी घर से शुरू होती है। बैक टू किचन फ्रॉम हॉस्पिटल। हम किचन में गड़बड़ी करते हैं और हॉस्पिटल तक जाते हैं, और हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद फिर किचन में आते हैं, फिर हम वही खाते हैं, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, और बीमारी और घर और डॉक्टर बना रहता है। तो हम क्या ऐसा करें? हम क्या ऐसा करें? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम भय मुक्त हो जाए बीमारी से? जानने की जरूरत है कि नहीं? अभी तक क्या होता था, ये संस्कृत में श्लोक और ये कर लो, ऐसे कर लो, उससे काम नहीं चलेगा। हम 21वीं सदी में हैं। कुछ नियम पहले बने थे। जैसे एक भाई साहब का क्वेश्चन था कि आज के समय में इतना पोल्यूशन है, उसके बीच में हम क्या करें? रहना तो यही है, दिल्ली छोड़ जा नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या करें? अब हम दो रास्ता, इनको खुद दवाइयां बता दें या इनको ऐसा तरीका बता दें जिससे वो खुद ही कर ले। कितने लोग इसमें साइंस के स्टूडेंट हैं? हाथ उठाएंगे आप? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, ये हमारा जो शरीर है ना, ये मैटर है, पंच तत्व से बना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये शरीर का जो चीज है वो भोजन है। पर हम मां के गर्भ जब पैदा होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं, हवा, और उसके बाद क्या करते हैं? मां का हम स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं, मतलब कुछ खाते हैं, मतलब जल। तो हवा और पानी। और आईसीयू में जब आदमी होता है तो क्या करता है? हवा और पानी मतलब ऑक्सीजन लगा होता है और ड्रिप चलती है, राइट? तो क्यों नहीं इन दोनों चीजों को ठीक कर लिया जाए अपने प्रकृति के अनुसार? तो हमारी प्रकृति क्या है? कौन है यहां पर जो कितने अपने आप को जानता है? कोई होगा, कोई तो होगा जो अपने आप को जानता है। अच्छा, कौन ऐसा जो दूसरे को जानता है? यहां
तो देखिए अपने आप को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूं, हु एम आई। तो अब ये है कि हम स्पिरिचुअल में अभी नहीं जा रहे, अभी मैटर में जा रहे हैं कि हमारा शरीर का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो, तन मन धन सबका आनंद लो। तो ये शरीर, ये जब शरीर ही सब कुछ है, अगर ये शरीर ना हो और मेरी आत्मा हो तो क्या आप लोग देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, तो इसको जानना पड़ेगा कि शरीर का नेचर क्या है। ये पंच तत्व से अगर बना है, पंच तत्व से रचा शरीर, तो ये जो पंच तत्व से बना है, तो इसमें वो जो दो मेन मूल तत्व कौन से हैं। तो जैसे मैं अभी अब थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं कि अब लोगों को बुलाना शुरू करूंगा, एक एक दो दो लोगों को, क्योंकि बातें कम प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा करें तो और अच्छा रहेगा। तो शरीर की प्रकृति को जानना और फूड के नेचर को जानना और 2-3 मेडिटेशन योग प्राणायाम जान जाते हैं तो हम 90% तक बीमारियों से बच जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे बाल सफेद थे, 2007 में डाई लगाता था और 2010 के बाद लगाना बंद कर दिया। ये बाल काले हैं मेरे। मुझे चश्मा लगाता बहुत, मतलब 5 नजर बहुत कमजोर थी मेरी। 2011 के बाद काउंटर कैसे करना ये जानता हूं। तो शरीर माध्यम है, तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा, हमारे फूड नेचर, हमारे बॉडी के नेचर के अनुरूप नहीं होगा, तो कैंसर, बीपी, लीवर, किडनी, जितनी बीमारियां सब घुस जाएंगे। अब नाम है, पर अल्टीमेटली देखा जाए तो सिर्फ शरीर के अंदर क्या है, कफ, पित्त, वात या पंच तत्व का इम्बैलेंस होना एक बीमारी है। किसी का कैंसर है तो ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, ये कैंसर है, आजकल सब भयभीत है। बट समझने की जरूरत है अपने शरीर को, बीमारी नहीं होगी, भय मुक्त हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, और जब ये जान जाएंगे तो समस्या ठीक हो जाएगी। तो मैं अब इसी में से एक लोग को बुलाना चाहता हूं, कोई भी आ जाए, एक लोग। कोई जा रहा है वरना मैं जाऊंगी। कोई जा रहा है तो मैं जाऊंगी। देखिए, इनको आज मालूम चल जाएगा कि बॉडी का नेचर क्या, प्रैक्टिकल साक्षात किम प्रमाणम। कितने लोग इनको जानते हैं? क्या नाम है इनका? वाह, चलिए हम भी जान गए आपको आज। अब इनके बॉडी की केमिस्ट्री भी समझ आते हैं कि क्या है, और इनके लिए खाना क्या है, और ये भविष्य में कोई बीमार ना हो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है। जी दिखाइए बात। हाँ, वो आती है। अब इनकी बॉडी का जो नेचर है, पित्त वायु नाड़ी है, एसिड प्लस ड्राई, पित्त वायु। और पंच तत्व के बारे में सभी लोग आप लोग जानते होंगे, तो मैं उस भाषा में समझा देता हूं। अग्नि तत्व और वायु तत्व ज्यादा है इनके शरीर के अंदर से। अग्नि तत्व जो है इनका 40% है, और जो वायु तत्व है वो 60% है। तो पित्त वायु इनकी नाड़ी है। अब इनको क्या खाना चाहिए? अगर ये आपके घर आते हैं तो आप इनको क्या खिलाओगे बताइए? मिठाई में क्या खिलाओगे? गुलाब जामुन, रसमलाई, पेठा खिलाएंगे। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, इनको सलाद में क्या खिलाएंगे? ये अभी मेरी बात से समझिए कि पहले जानते थे आप लोग? वाह, क्या बात है। तो खाने में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी का नेचर क्या है, फिर क्या अप्लाई करना है और किस मौसम में अप्लाई करना है। तो इनको एल्कलाइन चीजें खानी चाहिए। और लीवर इज ए वेरी हाइपर एक्टिव, लीवर बहुत हाइपर है, और सोडियम क्लोराइड बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इनका न्यूरो जो ट्रांसमिशन और फ्यूजन होता है बहुत स्ट्रांग है।
इसके सरल भाषा में थोड़ा अच्छा सरल भाषा में मैं भूल गया था। टेक्निकल हो गया। जो इनके ब्रेन के जो अंदर तंत्रिका तंत्र है वो स्पार्क बहुत अच्छा करता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा सोचते हैं, प्लानिंग अच्छा करते हैं और हेल्पिंग नेचर है और मतलब दूरदर्शिता है इनके अंदर। ये सिर्फ किस वजह से, एक तत्व है, कौन सा तत्व, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम किस आग, हवा संपर्क में आते ही आग लग जाती है। तो अग्नि तत्व और वायु तत्व, तो कम क्या चीज है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इसको बैलेंस कर लेंगे। एक चार्ट है, एक ग्रुप है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक ग्रुप बना लीजिएगा आप लोग, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो आज से इनका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पित्त वायु, एसिड प्लस ड्राई, अग्नि और वायु, ठीक है। बट जो सामाजिक नाम है, जो सोशल नाम है आपका भरत जी है ना, भरत जी, ओके ठीक। ये आप समझ गए। अब हम एक लोग को बुलाते हैं, इनके जस्ट अपोजिट आपको भी बुलाते हैं। नहीं, उसको वो आ रहा था ना। हाँ आ जाओ बेटा। आ जाओ। एक टीचर एक स्टूडेंट बराबर है। नहीं, खड़ा हुआ है। अब जैसे ये बच्चा देखिए, सामने देखिए, ये बच्चा प्योर पित्त वायु नाड़ी का है और इसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है बच्चे का, और इसको एकदम एल्कलाइन खाना खाना चाहिए। और चावल इसके लिए अमृत है कि जहर, चावल इसके लिए अच्छा है कि जहर, नहीं प्रॉब्लम है, अल्कलाइन चाहिए ना इसे, चावल तो ठंडा बनेगा। चावल अमृत है इसके लिए, पर लाल चावल नहीं। इसके लिए जो है बासमती चावल या वो चावल जो स्टीम राइस हो, क्योंकि बच्चे को जो चाहिए देर से पचने वाला भोजन चाहिए, एल्कलाइन डाइट चाहिए। अगर ये अपने प्रकृति के विपरीत भोजन करेगा तो क्या क्या समस्या होगी। नंबर एक, पहले लीवर अल्सरेटिव कोलाइटिस, फीवर, टाइफाइड, डेंगू फीवर, न्यूरो, आर्थो, इस तरह की चीजें समस्या होगी। तो इसको काउंटर करने के लिए एल्कलाइन डाइट, क्षारीय भोजन, मीठा बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, और कड़वा मतलब मिर्च और खट्टा बच्चे के लिए जहर है। तो जब ये बच्चा जान जाएगा, छात्र जान जाएगा कि मेरा बॉडी का नेचर क्या है और मुझे क्या खाना है, तो ये कल को भय रहेगा कि इसका लीवर फेल होगा, नहीं रहेगा। यही जानना जरूरी कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं तो मेरा बॉडी का ग्रुप क्या है, मेरा फूड ग्रुप क्या है, मेरा टेम्परेचर क्या है, मुझे कौन सा परफ्यूम यूज करना है, मुझे कहाँ घूमने जाना है। अच्छा, इनको घूमने जाना होगा तो किस दिशा में घूमने जाए तो अच्छा इनके लिए, नॉर्थ, वेरी गुड। साउथ में जाएंगे तो क्या होगा, पित्त बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इनके लिए एसी अच्छी है कि नहीं, और कूलर, कूलर ज्यादा अच्छा कंपेयर टू एसी की, क्योंकि वायु तत्व ज्यादा है और इनको और पतला कर देगा। तो एसी, कूलर, पंखा भी अलग अलग है, किसके पर अप्लाई किया जाए, किस पर अप्लाई न किया जाए, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि आप कुछ भी कर रहे हो करिए, पर बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, सांस कैसे लें और सांस किस तरीके से लें। ये दो चीज जान जाते हैं ना, तो ये जो पोल्यूशन अभी बहुत कम है, इससे 20 गुना ज्यादा हो तो भी आप सेफ रहोगे। क्योंकि समस्या और समाधान, समस्या रहेगी, हमें समाधान होना जरूरी है। और समाधान कब होगा, जब सही समझ होगी। समझ है तो समाधान है, और समाधान है तो सुख है और आनंद है। समझ का ना होना ही समस्या है, और समस्या है तो दुख है, दुख है, बीमारी है। अभी क्या है कि लोग बेहोश हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं है, जो मन होता है खा लेते हैं, जो मन होता है पी लेते हैं। जैसे एक आदमी मदिरा पीने के बाद बेहोश हो जाता है और नाली में गिर जाता है, ठीक उसी तरीके से आज के समय में
लोग बेहोशी से खाना खा रहे हैं। आप जाके देखिए कैसे लोग खाते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या मतलब जो है खाए पड़े हैं, समझ आ जाए खाइए, पर समझ के खाइए। आपको उल्टा सीधा खाना है खाइए, उसके बाद क्या खाना है ये तो जान जाओ, काउंटर करना सीख जाओ। मैं मोमो और ये क्या बोलते हैं चाउमीन बर्गर के लिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मनुष्य हो भाई, मन करता है आप खा लो, घर आके काउंटर तो कर लो। किचन गिर गए तो क्या बिस्तर पे जाएंगे, अरे हाथ पर धुल लेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा नेचर क्या है, हमारा फूड ग्रुप क्या है। जैसे ही हम जान जाएंगे ठीक हो जाएंगे। आइए मैडम जी, अभी तो आपने वायु वायु देखा, अब आपको दिखाते हैं। सारी पोल खोल देंगे ऑन कैमरा। जी दिखाइए। हाँ, अब जैसे आप प्रोफेसर मैडम साहब को देख रहे हैं, नाम क्या बोल? प्रीति, डॉक्टर प्रीति। अच्छा, नाम ले लूंगा मैं। आप इनको देख रहे हैं तो ये बताइए इनको क्या खाना चाहिए। अभी मैं नेचर नहीं बताऊंगा। आलू और चावल नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए इनको? अगर ये आपके घर आ रहे हैं तो सलाद में या फिर मिठाई में कौन सी मिठाई देंगे इनको? को सलाद देना चाहिए। आप बताइए क्या देंगे इनको? खीरा, संतरा, मौसमी। ये तब एप्लीकेबल होगा जब पहले ये जानेंगे कि है कौन। अब इनके शरीर का जो नेचर है कफवात नाड़ी है, कफवात। पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। पृथ्वी तत्व जो है 30% और 70% जो है जल तत्व है। तब इनको क्या खाना चाहिए जिससे फिट हो जाए? फिट तो भी है और थोड़ा फिट हो जाए। तो इनको बादाम, जो बीज वाली चीजें हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चना। ऑक्सीजन कम हो गई है, हवा कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया है, तो वायु और अग्नि तो ठीक हो जाएंगी। तो इनके लिए क्या खाना है? शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, जो एसिड चीजें हैं, जो गर्म तत्व वाली चीजें हैं। अब जैसे इनको जो है मल्टीग्रेन की रोटी, चने की जो रोटी, मिस्सी रोटी क्या बोलते हैं उसको, मिस्सी रोटी चाहिए, और सूखी सब्जी चाहिए। चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल नुकसान करेगी इनको। तो अगर ये हम जान गए तो बताइए हमको थायराइड, बीपी, शुगर होगा क्या? नहीं होगा। और इसका मेन कारण एक ही, लीवर आपका। किसी का लीवर तेज काम करता है, किसी की लीवर स्लो काम करता है, बस और कुछ नहीं है। मतलब गर्मी है या गर्मी नहीं है, और गर्मी नहीं है तो ठंडी है। तो ये हमें भोजन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, बैठ जाइए। आप किसी का क्वेश्चन आंसर हो, आप क्वेश्चन आंसर किसी का। अब सर समस्या ये है हाँ, कि हम उस नाड़ी को जाने कैसे। यही फार्मूला जरूरी है कि किसी की नाड़ी पकड़ के बोला जाए। मूल बात सर यही है। इस तरीके से तो सर हम सारे लोग अभी भी हवा में ही चलेंगे और वही खाएंगे जो मिलेगा। हाँ, देखिए इसमें दो चीजें हैं। फार्मूला बता दीजिए कि इसके लिए एक ही चीज है कि अभी तो एक इंट्रोडक्शन था कि कभी अगली बार एक ऐसा रखा जाए कि 25-25 लोगों का क्वालिटी बेस काम किया जाए, कि उनका जो 10 से 15 मिनट का एक रखा जाए कि इनके बॉडी का नेचर और फूड ग्रुप दे दिया जाए। जो क्वालिटी बात मैं कर रहा हूं, नंबर 1। इससे क्या है, एक बार का 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट होल लाइफ का आपका सिक्योरिटी है। आप बीमार हैं तो बीमार नहीं होंगे, और बीमार अगर है तो खाना और ग्रुप आपको ठीक कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी लोगों का नेचर मतलब कोड बता सकता हूं, पर उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा समय चाहिए होता है। और जो भी है लगता है तो मैं कोड बता देता हूं, बट उसके लिए थोड़ा सा चीजें चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें चलती चलती चीजें नहीं होती हैं।
मैंने आपसे बात की कि हम वो बात करेंगे जो काम आए। बहुत से लोग आते हैं, लेक्चर दे के चले जाते हैं और आप भी सुन के भूल जाते हो। पर हमारे लाइफ में ये जो आप आधे घंटे दे रहे हो बड़ा बेशकीमती है, मेरा भी बेशकीमती है। इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो? लेक्चर तो सुनते सुनते आज इतने दिन हो गए, बच्चे सुनते हैं, हम सुनाते हैं, आप सुन। हाँ, जो आपने बॉडी की प्रकृति निकाली, कब हुआ? हाँ, हाँ। कप वाली, उसमें जैसे आपने बोला कि वाटर जो है 70% है और अर्थ जो है 30%। हाँ। है। तो जनरली जो भी ओबेसिटी है, तो ओबीस पर्सन के लिए ये बोला जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जितना बॉडी वेट है उससे उसके प्रोपोर्शन में पीना चाहिए। तो और मूंग की दाल जो वो हल्की कही जाती है, चना और अरहर की जो है हाँ। वो हैवी कही जाती हाँ। है। ऐसे ड्राई फ्रूट्स को लेके भी है हाँ। कि बादाम नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो आपने जो प्रकृति निकाली और जो प्रचलित बातें हैं, हाँ। तो वो एकदम जो है ना अपोजिशन में दिख रही है। आपने कहा ये खाएंगे Yes. तो वेट कम हो जाएगा, बट प्रचलित ये है कि ये खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। ठीक, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा। छोटे से दो शब्दों में उत्तर देता हूं मैं। पहले तो ओबेसिटी, मोटापा। तो मोटापा भी दो प्रकार का होता है, फैट एंड प्लस, मांस और चर्बी। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मांस बढ़ा है कि चर्बी बढ़ी है। नंबर 1, मांस अगर बढ़ा है तो हमको देना पड़ेगा चना, बादाम, पिस्ता, अखरोट जो हीट प्रोड्यूस करके उसको गला दे। अगर आपका चर्बी है तो एल्कलाइन, खीरा, मूली, इस तरीके की चीजें देकर उसको हम गला देंगे। जैसे मोम को डाइल्यूट करने के लिए अलग होता है और तारकोल को डाइल्यूट करने के लिए अलग होता है। तो कफ वालों का मांस बढ़ता है और जो पित्त नाड़ी के लोग होते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है। तो ये फैट एंड फ्लैश, मांस और चर्बी, ठीक है मैडम। और जो मूंग होती है उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, वो पित्त नाड़ी के लिए अच्छा है। और जो चना होता है उसमें नाइट्रिक एसिड होता है, वो कफ नाड़ी के लिए अच्छा होता है। राइट मैडम। अब जैसे भिंडी, हाँ मेरा था हाँ कि आजकल जैसे एक जिम का प्रचलन चला है, हाँ तो जहाँ भी बच्चे खोलते हैं वीडियोस, तो उसमें कहते हैं प्रोटीन डाइट अपने वजन से दुगना। हाँ। उसमें 80 है तो 160 ग्राम प्रोटीन है। राइट। हाँ, तो ये केवल हाइप है कि ये रियलिटी भी इसमें कुछ है कि प्रोटीन बहुत जरूरी है? हाँ। डबल। देखिए मैं बता दूं, मैं एज ए इनिशियल स्टेज में एज ए आर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट था, तो गोल्ड जिम में भी मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग देता था, तो मैं आपको अच्छे तरीके बता सकता हूँ। प्रोटीन किस लिए चाहिए? मांस को डेवलप करने के लिए, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। तो प्रोटीन किस फॉर्म में लेना है, क्या सोर्स कोड होना चाहिए, स्रोत क्या, ये जानना पड़ेगा। प्रोटीन जो है अरहर दाल में भी होता है, प्रोटीन दूध में भी होता है, मूंग में भी होता है, आपके सोयाबीन में भी होता है। तो सोर्स कोड क्या है? तो जो जिम वाले हैं, जो वेट लिफ्टिंग करना है, जिनको मसल डेवलप करना है, उनको प्रोटीन चाहिए। अंडे के व्हाइट पार्ट में भी प्रोटीन होता है, पीला वाला निकाल देते हैं। बट पित्त नाड़ी का है और कफ नाड़ी का है, अगर ये जान जाता है कि हमारी बॉडी का नेचर क्या है, तो सोर्स कोड को डिसाइड कर लेता है कि मुझे एल्कली सोर्स कोड चाहिए कि एसिडिक चाहिए। ये और जो जिम वाले बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, प्रोटीन चाहिए, पर गलत प्रोटीन सोर्स जाता है तो उसकी किडनी और लिवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डबल मात्रा में चाहिए, वेट से डबल। हाँ, डबल चाहिए। और ये जो सोर्स है, हाँ, वे प्रोटीन, यस। वो हाँ, कैसा है, क्या है? वो ठीक है, लेना चाहिए, वो अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा कंपेयर टू दूसरे के। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? प्रकृति का व्यक्ति ले सकता है, चाहे वात पित्त वाला कोई भी। ज्यादा समय तक लेगा तो दिक्कत करेगा। जैसे अगर एक दिन आइसक्रीम खाएंगे दिक्कत नहीं होगी, बट कंटिन्यू और खाएंगे तो हमारी बॉडी अगर विपरीत है तो नुकसान करेगा। तो किस प्रकृति वाले को लेना चाहिए? वो एल्कलाइन वालों को, अल्कलाइन मतलब जो है जिसकी बॉडी पित्त नाड़ी है, वो एल्कलाइन ग्रुप वाला ले सकता है। जैसे मूंग में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, वो ले सकता है, चने वाला नहीं लेना है। जिसकी एसिडिक है उसको लेना। हाँ, मैं एसिडिक चीजें बता भी देता हूँ, आप लोग अपने आप को जज भी कर सकते हो। जिसको पसीना आता है, जिसकी आंखें लाल हो जाती है, स्किन एकदम पतली है, और हमेशा उसको लूज मोशन जिसको हो जाता है, और नाखून लाल कलर के हैं, उसके जीभ एकदम रेड कलर की है, मोस्ट प्रोबेबली वो पित्त नाड़ी का होता है, मोस्ट प्रोबेबली। और जो कफ नाड़ी का होगा, वो सुबह उठने में उसको आलस आएगा, बहुत देर तक काम करने में वो सक्षम होगा, और
उसकी जो स्किन है वो मोटी होगी, खाना जो है उसका पाचन क्षमता अच्छा होगा और उसको भूख कम लगेगी। और पित्त नाड़ी वाले को हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना पड़ता है उसको। ये थोड़े थोड़े उसके जो है वो है। और सफेद कलर के उसके नाखून होंगे, आंखें मटमैली होंगी और पित्त नाड़ी की एकदम साफ क्रिस्टल कलर की होती है। कफ नाड़ी का व्यक्ति थोड़ा सा प्रेम पूर्वक ज्यादा होता है, दिमाग कम लगाता है। जो पित्त नाड़ी का होता है वो दिमाग से थोड़ा ज्यादा उसका अच्छा काम करता है। ये निगेटिव पॉजिटिव मत लीजिएगा, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। पित्त नाड़ी के लोग होते हैं हमेशा दिमाग की बात करेंगे और कफ नाड़ी वाला जो है हमेशा दिल से बात करेगा। और पित्त नाड़ी वाले का दिमाग पढ़ने में और एक बार में जो पढ़ेगा वो जल्दी इसको ग्रैप्स हो जाता है। और कफ नाड़ी वाले को कई बार पढ़ना पड़ता है, जल्दी याद नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका जो ब्रेन न्यूरॉन्स है, तंत्रिका तंत्र, उसका स्पार्किंग कम होती है। लोग कहते नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया यार, तो भूसा मतलब क्या? एल्कलाइन, कफ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप आ जाओ ना। एक हाँ। बात पूछना चाहती हूँ हाँ मैं। हाँ, आप आइए, आप खड़े हो जाइए, मैं इनकी नाड़ी बता देता हूँ। नहीं, हाँ। मैं तो ये मैं चाहता हूँ क्वेश्चन पूछिए आप लोग जो डेली वाले पूछना हैं। चाहती हूँ कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बनता है। हाँ तो आप सिर्फ 2 लेके चल रहे हो, या एयर ज्यादा है, वायु और हाँ। जल ज्यादा है, या वायु और हाँ। अग्नि ज्यादा है? हाँ। तो मतलब इसमें 5 तत्व मिलने चाहिए ना, तो बाकियों का रेशो क्या होगा? या बस- है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, मैं बताता हूँ वो भी। पहले आप ही से शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इनका जो प्रश्न है कि 5 तत्वों में आपने 2 तत्व बताए, 3 तत्व को छोड़ दिया आपने। तो मैं अभी आपसे ही वो कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इनकी पित्त वात नाड़ी है, एसिड प्लस मॉइस्चर, अग्नि तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व और जल तत्व इतने प्रभावी हैं कि जो पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, वो कम हो जा रहा है। आकाश ही स्पेस, स्पेस होगा तभी तो हम आप हैं इसमें। तो स्पेस का गणना नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हम होते हैं। पर जो 4 तत्व है उसका मेन होता है, और जो 2 तत्व ज्यादा होते हैं और 2 तत्व कम होते हैं। जैसे मैं एक सेब लूं और उसके आधा टुकड़ा कर दूं और आधे को 4 टुकड़ों में बांट दूं, इस तरीके से बनता है हमारा ये पंच तत्वों का मेल। तो अब इनका पित्त वात, तो वात जो है इनका 60% है और जो पित्त है वो 30% है। तो 60 और 30 90 और 10% में पृथ्वी तत्व है और वायु तत्व है। तो अब क्या कम है? कैल्शियम कम है और पोटेशियम कम है, ये मिनरल होते हैं। अब क्या होता है? कैल्शियम किसमें पाया जाता है? मखाने में पाया जाता है, काजू में पाया जाता है, और लोटस फ्रूट, कमल ककड़ी, मूंग में पाया जाता है। और पोटेशियम किसमें? नारियल पानी में पाया जाता है, कद्दू में पाया जाता है। तो ये जो एल्कली वाली चीज खाएंगे तो ठीक हो जाएंगी। अब ये बादाम और जितना भी सिट्रस जूस है ये लेगी तो इनको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो एक चार्ट है प्रॉपर। राहुल जी एक चार्ट दीजिए जरा, मैं दिखाऊं, मेरे उसमें होगा बैग में। तो अगर हमारे पास फायर एंड वाटर, हाँ। तो दोनों ही तो आपस में वो क्लैश कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर तो क्लैश ही क्लैश होगा फिर। नहीं, जैसे गर्म पानी होता है और ठंडा पानी होता है, तो गर्म पानी आप कर लोगे तो गर्मी रहेगा, ठंडा नहीं होगा, ठंडा पानी ठंडा रहेगा। और जब तक उसको एक्सेस हीट नहीं करेंगे, वायु मतलब अग्नि क्या होती है? ड्राई होती है। जब तक हीट नहीं करेंगे पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा। तो ये केमिस्ट्री है। हाँ नहीं, वो डाइट चार्ट होगा उसमें, किसी और को